स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ कुंवर सैन सागर इस वक्त मौजूद हैं लक्सर ब्लॉक के गांव मोहम्मदपुर में, जहां पर ग्राम प्रधानी पद के लिए भावी उम्मीदवार के रूप में यहां पर मोनू जी जो है एक भावी उम्मीदवार के रूप में यहां पर उभर कर सामने आए हैं। पिछले एक योजना यहां पर पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं और काफ़ी जनता के वादों पर खरा भी उतरे हैं। तो इस बार भी प्रधानी पद के लिए भावी उम्मीदवार के रूप में जनता इनको अपने सिर माथे रखना चाहती है और जनता का इनको अपार प्रेम और भाव मिलना नजर आ रहा है। तो जान लेते हैं किस प्रकार के इस बार यदि चुनाव में उतर रहे हैं और ये जीतते हैं तो किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे और जो विकास कार्य पिछले 5 वर्षों में पूर्व प्रधान के द्वारा नहीं किए गए हैं, किस प्रकार के विकास कार्य इनके द्वारा किए जाएंगे और चुनाव का क्या मुद्दा रहेगा, किस प्रकार का इनका एजेंडा रहेगा। नमस्कार जी, आपको जी सर, सभी को, सभी ग्रामवासियों को। हमारे यहाँ जो चुनाव में पिछली बार कार्य नहीं हुए, उन कार्यों में सबसे पहले शिक्षा का माध्यम रहेगा, दूसरा नाली सड़क और काफ़ी विकास के जो कार्य हैं वे रहेंगे। और हमारे गांव में बसासत कम होने की वजह से कॉलोनी की दिक्कत है, कॉलोनी की व्यवस्था कराई जाएगी और काफ़ी विकास कार्य किए जाएंगे, जिसे देखते हुए जो पिछले 5 साल में नहीं हुए में अब की बार कराए जाएंगे। मोनू जी, बात करें सड़कों की, क्योंकि बरसात का मौसम है, तो अभी ऐसी कौन सी सड़कें रह चुकी हैं जो प्रधान रह चुके हैं पिछले 5 साल, तो उन्होंने वो सड़कें नहीं की है। क्योंकि गांव का जो विकास होता है सबसे पहले गांव के अंदर से स्वच्छता, सुंदरता और सड़कों का निर्माण करना होता है। गांव की जो मेन सड़क है वह बनाई जाएंगी और गांव में एक नाला है उसका वो कराया जाएगा पूरा, जो गांव में से पानी की निकासी दूसरे तालाब में जाए। सबसे पहले ये होगा। बात करें यदि शिक्षा की, तो शिक्षा पर किस प्रकार का आपने एजेंडा तैयार किया, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो विद्यालय का सौंदर्यीकरण या विद्यालय हमारे गांव के अंदर अच्छा होगा तो हमारे बच्चे वहां से अच्छी एजुकेशन लेकर के पढ़ के आगे जा सकते हैं। सबसे पहले हाई स्कूल बनवाया जाएगा, उसकी मान्यता सरकार से ली जाएगी और उसकी बिल्डिंग के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा सरकार को। यदि बात करूं मैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य पर किस प्रकार का आप जो है एक एजेंडा बना रखा स्वास्थ्य को लेकर के, क्या क्या स्वास्थ्य की कमियां हैं यहाँ पर जो स्वास्थ्य के माध्यम से आप पूरा करेंगे? सबसे पहले हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर तैयार नहीं है, वहाँ से डॉक्टर की व्यवस्था और मेडिकल की व्यवस्था करवाई जाएगी। तो यदि बात करूं मैं चुनाव की, तो चुनाव का किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है गांव के अंदर, किस प्रकार से लोग आपको इतना प्रेम कर रहे हैं? क्योंकि गांव के अंदर जैसे हमने भ्रमण किया तो काफ़ी संख्या में लोग आप ही की ओर संकेत दे रहे हैं, तो उनका अपार प्रेम किस प्रकार से आपको मिल रहा है? वो तो गांव वालों का वो इच्छा जो हमें याद कर रहे हैं, इसलिए हम दोबारा चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो रहे हैं। हाँ, तो इसी तो विकास कार्यों के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। यदि मैं बात करूं पिछले 5 वर्षों की, तो 5 वर्षों में जो पूर्व प्रधान रह के गए हैं, तो आखिरकार उन्होंने गांव के अंदर ऐसे कौन कौन से विकास कार्य किए हैं जो होने चाहिए थे और या नहीं हो पाए हैं? वो तो नहीं पता उन्होंने क्या विकास कार्य करे, हम तो अपना पता जो हम करेंगे। ठीक है। तो इस बार जो चुनाव जो आप लड़ रहे हैं, तो इस बार चुनाव का क्या एजेंडा है पूरी तरीके से, किस प्रकार से आपको कितना समर्थन लोगों का मिल रहा है, कितना अपार प्रेम मिल रहा है और किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे? प्रतिबंधी कितने लोग हैं आपके प्रति? प्रतिबंधी तो अभी चुनाव में आए ही नहीं, पता लगेगा तभी कितने पर्चे आएंगे, कितने वो रहेगा कैंडिडेट होंगे, पर हमारे और गाँव का काफ़ी समर्थन है। हाँ। तो क्या लग रहा है कि इस बार आपकी सीट निश्चित है? हाँ, अब की बार पक्का चुनाव। तो ये थे हमारे साथ पूर्व प्रधान जी मोनू जी, जिन्होंने लगातार विकास को लेकर के काफ़ी अपने एजेंडा तैयार कर लिया और सबसे पहला इनका विकास कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य और गांव का सौंदर्यीकरण है। उसी माध्यम से ये उन्हीं एजेंडे पर काम कर रहे हैं और भरमार यहाँ का काफ़ी बहुमूल्य जो लोग हैं वो उनका समर्थन इनको मिल रहा है और उम्मीद यही लग रही है कि इस बार ये यहाँ पे त्रिस्तरीय चुनाव में ग्राम प्रधानी सीट पर जो है भावी विजय अपनी जो है गाथा यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे और गांव का जो विकास कार्यों को लेकर इन्होंने एजेंडा तैयार किया है कहीं ना कहीं वो पूरा
होता नजर आ रहा है। तो जुड़ रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसे ही हर प्रकार से हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ऐसे ही खास मुलाकात में कुछ ऐसे अहम व्यक्तियों की वार्तालाप आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे।